हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। तो आज हम लोग जो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आप लोग बहुत सा कॉमन डिजीज देखते हैं यूटीआई जब भी आपका क्लिनिकल पोस्टिंग लगता है। तो यूटीआई मोस्ट कॉमन केसेस देख सकते हैं आप किसी भी पेशेंट में। तो सबसे पहले यूटीआई की डिफिनेशंस की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट मे बी पार्ट ऑफ द any part of the urinary tract including the kidney, ureters and bladder और यूरेथ्रा। ये कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन करता है? किडनी की यूरिनरी ट्रैक्ट के किस किस पार्ट पर? तो किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जो कि मेजर पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें इन्फेक्शन होता है उसको यूटीआई हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेज की हम बात करते हैं। तो कॉजेज में मोस्ट कॉमन कॉज क्या आता है हमारा? मोस्ट इसीरिया कोलाई। इसीरिया कोलाई क्या 80 to 86% जो कॉजेटिव एजेंट होता है यूटीआई का वो यूसेरिया कोलाई होता है। अदर में देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया अदर में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीडोमोनास होता है, एंटेरोबैक्टर होता है, प्रोटियस होता है। और यंग वुमेन में जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है स्टेफाइलोकोकस होता है। मेन में किसके कारण यूटीआई होगा? प्रोस्टेट डिजीज के कारण यूटीआई प्रोन हो सकता है। नेक्स्ट एक पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं हम। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कंडीशन एनी बैक्टीरियल वायरस कंडीशंस के कारण क्या होता है? बैक्टीरिया एसेंडिंग द यूरेथ्रा, बैक्टीरिया यूरेथ्रा में एसेंड करेगा, देन लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट बिकम इन्फ्लेम्ड। अब जो यूरिनरी ट्रैक्ट का लाइनिंग है वो इन्फ्लामेशन होगा, जिसे मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होगा। और मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होने के बाद किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई का ओकर होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट का सिम्टम ओकर होगा, यूटीआई का सिम्टम ओकर होगा। जिसमें अब सिम्टम की बात करें कि क्या क्या यूटीआई में साइन एंड सिम्टम हमारा आ सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन एंड मैक्चुरेशन ऑफ द यूरिनेशन। बर्निंग सेंसेशन हो जाए जब भी हम एवॉइड करेंगे और टॉयलेट करने जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन और मैक्चुरेशन होगा। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड अर्जेंसी और इनेबिलिटी टू वॉइड, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी जो होता है बढ़ जाएगा और इनेबिलिटी टू वॉइड होगा। पूरी तरह ब्लैडर को हम लोग इम्पिटी नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? साइन एंड सिम्टम ऑफ द यूटीआई। लो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, जिसे सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट भी हम कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्या होगा? क्लाउडी डार्क एंड फाउल स्मेलिंग इन यूरिन। क्लाउडी डार्क एंड फाउल स्मेलिंग होगा कहाँ पर? तो हमारे यूरिन में। नेक्स्ट बात करते हैं नोक्चूरिया। नोक्चूरिया क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? नोक्चूरिया कहते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन गोइंग टू द बेड, हाँ सही है, नोक्चूरिया। एंड द फीवर, चिल्स हुआ, पुअर एपेटाइट हुआ, फटीग हुआ। अब नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कराएंगे इसमें? यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या देखेंगे? प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी 1 लाख सेल पर एमएमक्यू से एक्स्ट्रा हो रहा है तो सीवियर यूटीआई डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा? सीवियर यूटीआई। एंड द इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी पीएच इंक्रीज हो रहा है तो ऑल्सो क्या इंडिकेट करेगा? यूटीआई। एंड द यूरिन कल्चर कराएंगे, क्यों? टू डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है यूटीआई में, उसको जानने के लिए यूरिन कल्चर कराएंगे। यूरिन एनालिसिस में मिड सेम का यूरिन कल्चर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को अवॉइड करते हैं। मिड जो स्ट्रीम का यूरिन होता है उसको हम लोग यूरिन एनालिसिस में देखते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं हम यूटीआई की। तो मैनेजमेंट में पहले एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीबायोटिक में कौन कौन सा? एमोक्सिसिलिन है, क्लेब्यूनिक एसिड है, सिफेलोस्पोरिन है एंड सल्फोमिथाक्साजोल है, डॉक्सीसिलिन है। ओनली ओवर द 8 आवर्स ओल्ड चिल्ड्रेन में देंगे। एबव द ओल्ड आवर्स जो भी चिल्ड्रेन है उसको देंगे। 8 आवर्स से बिलो में ये डॉक्सीसिलिन को हम लोग अवॉइड करते हैं। और नेक्स्ट बात करें नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, तो क्या नॉन फार्मेकोलॉजिकल एडवाइस करेंगे? तो एडवाइस टू ड्रिंक ग्लास वाटर, पूरी तरह जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पीने की एडवाइस करेंगे। एंड इंस्ट्रक्ट टू द वॉइड 2 to 3 आवर, हर एक 2 to 3 आवरली टॉयलेट पास आउट करने के लिए बोलेंगे। इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करने के लिए बोलेंगे, मिनिमम 3 लीटर पर डे।
एंड द मेंटेन एसिडिक यूरिन पीएच, जो यूरिन का एसिडिटी होता है 5.5 तक मेंटेन रखने को बोलेंगे। टीच द फीमेल फॉर गुड पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर को एडवाइस करेंगे फीमेल के लिए। तो एसके अचीवर नर्सेस में आपका वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें फॉर और मोर से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।